नजीम सेठी साहब, ये इत्तेफाक है कि आज हमारा शो 9 मई के दिन हो रहा है, जब 9 मई 2023 को एक साल मुकम्मल हो चुका। और इरफान सदीकी साहब ने एक कॉलम लिखा है एक दो दिन पहले, जिसमें वो 365 दिन और फिर 365 रातों का भी जिक्र कर रहे हैं कि सारे सबूत मौजूद भी हैं, पता भी है किरदार कौन से, मनसूबा साज कौन थे, लेकिन इसके बावजूद सज़ाएं नहीं मिल सकी और चेहरे भी सामने नहीं लाए जा सके। सारी स्टेटमेंट्स वो कोट कर रहे हैं, क्या क्या कहा गया, तारीख ये स्याह बाब है पाकिस्तान की तारीख का, दिस एंड दैट, सो मैनी थिंग्स। और फिर वो आखिर में ये भी कहते हैं कि किसी नए एलामिया या ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। पढ़ने के लायक है उनका वो जो उन्होंने कॉलम लिखा, आर्टिकल लिखा। लेकिन जिस बात पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है, उसका आगाज़ हुआ DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों जवाब भी हुए और ख़ुसूसन 9 मई के हवाले से बात हुई। तो ऐसे लगा कि जो हम सुन रहे थे, कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं बर्फ़ पिघल रही है, बातचीत हो रही है, वो सारे बातों में कोई हकीकत नहीं। और शो में आप कह भी चुके हैं कि ऐसी कोई कोशिशें कहीं नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो उनको कबूलियत नहीं है। उन्होंने इस बात को सेकंड कर दिया, इसकी तस्दीक कर दी। DGISPR ने एक तो जो बात कही जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त गुस्सा है, और वो कह रहे हैं कि माफ़ी, DGISPR ने कहा वापसी का एक रास्ता है कि हम माफ़ी मांगे। PTI कह रही है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और असद कैसर साहब की स्टेटमेंट तो उससे नेक्स्ट लेवल है। DGISPR की एक स्टेटमेंट ये भी थी कि 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देना होगी। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक साल गुजर गया, हमने बहुत सी गिरफ्तारियां देखी, फिर उनकी ज़मानत पर रिहाई भी हुई, फिर गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन नून लीग भी आज शिकवा कर रही है कि सज़ा क्यों नहीं हो सकी। आर्मी भी ये पूछ रही है कि आइन के मुताबिक सज़ा देना होगी, तो आज तक सज़ा मिल क्यों नहीं सकी? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। नून लीग भी कह रही है कि क्यों नहीं ये मसला जो है किसी नताइज पे पहुंचा, अभी तक ओपन एंडेड है। और आज पहले ISPR की तरफ से और फिर आज आर्मी चीफ की तरफ से भी इसकी तरफ इशारा है। और उधर दिलचस्प बात यह है कि PTI वाले कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या इंक्वायरी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही, गवर्नमेंट क्यों नहीं इंक्वायरी कर रही। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये तस्लीम किया है कि ये बहुत बड़ा जुर्म था और रियासत की बगावत थी एंड सो ऑन। तो अगर हुकूमत तस्लीम करती है कि ऐसी बात थी, और हुकूमत के अपने नुमाइंदे सेनेटर साहब इरफान सदीकी साहब खुद कह रहे हैं कि क्या वजह है कि ये कहीं किसी जगह पे पहुंचा क्यों नहीं। आर्मी चीफ खुद परेशान है कि क्यों नहीं ये हो रहा, और PTI भी कह रही है। तो सवाल तो बनता है, तो ये मसला कहाँ है फिर? कहाँ है? तो मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई बात कि मसला है कहाँ। उसकी वजह यह कि आर्मी चीफ का जो बयान है उसमें तो उन्होंने इशारा किया है जुडिशरी की तरफ, इशारा है क्या मेरे हिसाब से कि जी क्यों नहीं ये मामले जो हैं अदालतों में क्यों नहीं हो रहे, हमने एविडेंस तो प्रेजेंट कर दिए। इनफैक्ट एक्चुअली मेरा ख्याल है DGISPR ने ये बात कही। जी DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा जी कि सारी एविडेंस तो है, तो क्यों नहीं ये अदालतें जो हैं ये इसको कन्विक्शंस करती हैं या कुछ करती हैं, क्यों नहीं करती। और तो सवाल ये हुआ क्यों नहीं हो रहा। हाँ, असल में तो अब उन्होंने दो सवाल खड़े हो गए आशा। एक, ये जुडिशरी क्यों नहीं कर रही जी, स्लो क्यों कर रही है। ये तो नहीं है कि एविडेंस नहीं है, वो तो कहते हैं एविडेंस हमने प्रेजेंट कर दी। फॉर एग्जांपल एविडेंस क्या होती है, जैसे जिस तरह अमेरिका के अंदर उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की और रातों रात उन्होंने सेंटेंसेस कर दिए। उन्होंने वीडियो दिखाई कि ये बंदा ये कर रहा है, तो ये बंदा आपके सामने है, इसको सजा दे दे। तो यहाँ तो वो वीडियोस एविडेंस तो सारी दिखा दी गई है अदालतों को, मगर वो साल हो गया है, वो घूम रही हैं। वकील उनके जो है वो डिले कर रहे हैं, कभी कभी अदालतें डिले कर देती हैं, लंबी हियरिंग्स कर देती हैं, 2-2 हफ्ते की मुलतवी कर देती हैं। तो मसला क्या है, कहाँ है ये मसला? तो मैं इसका जवाब बड़ी सिंपल तरीके से दूंगा, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसकी वजाहत आज आर्मी चीफ ने खुद ही दे दी और मैं उसकी तरफ इशारा करूँगा। देखिए, जब इस किस्म की इंक्वायरी होती है तो अगर बगावत हुई है तो ये बगावत इतने बड़े पैमाने पे जेल में बैठा हुआ लीडर अपनी पार्टी को इस किस्म के हिदायत दे कि आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उसे कहीं से इशारा नहीं होगा कि ये कामयाब हो जाएगी। अच्छा। और उसका मकसद क्या है? इस बगावत का मकसद एक, जिसकी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने भी इशारा दिया और हम सब सहाफ़ियों को पता है और ये बात आम है कि इस बगावत का मकसद ये था कि आर्मी हाई कमांड के अंदर तब्दीली लाई जाए। क्योंकि ये जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक तरफ वो हैं और एक तरफ इमरान खान है।
तो इसलिए इसके पीछे शायद ये कोशिश थी जिसके अंदर फ़ौज के खुद लोग कुछ लोग रिटायर्ड या सर्विंग खुद इन्वॉल्व थे ताकि कुछ ऐसा मामलात बने कि इंतशार हो और फिर कुछ बेचैनी हो और फिर शायद कुछ अंदर से मूवमेंट हो कि आर्मी लीडरशिप को चेंज किया जाए। इसीलिए इसको बगावत कहा जा रहा है कि ये एक साजिश थी या बगावत थी। एंड वो शहबाज शरीफ साहब ने तो वाज़े तौर पे ये कह दिया इट वाज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए इतनी सख्ती के साथ निपटने की कोशिश की जा रही है। अगर तो ये वैसे एक नॉर्मल कंस्पिरेसी होती, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान की कंस्पिरेसी थी 2014 में एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो ये जो कंस्पिरेसी है ये फ़र्क है, ये इशारा दिया जा रहा है कि ये कंस्पिरेसी जो थी वाज अगेंस्ट एक्चुअली द आर्मी लीडरशिप, नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट। अच्छा, इसलिए इसकी अहमियत बिल्कुल फ़र्क है। और जो रवैया है इस वक्त की लीडरशिप का एस्टैब्लिशमेंट की, वो सख्त है। ओके। अच्छा, इसमें वजन भी यूं डलता है ना कि वो तो 2014 के धरने की तरफ भी जा रहे हैं कि उसकी भी यही इंक्वायरी तो कर लें। आपकी तरफ आ रहा था। हाँ। कि अब थोड़ा सा लगता है कि अभी तक जो ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंची ये सारी बात, जी, वो इसीलिए था कि ये मेरा ख्याल है आर्मी लीडरशिप ये चाहती नहीं थी कि उनके अंदर की जो बातें हैं वो पब्लिक में आए या किसी इंक्वायरी में आए। ओके, वो उनके हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि अंदर की जो फ़ौज की बातें हैं वो हम खुद सेटल करेंगे। और मेरा ख्याल है कुछ हद तक उन्होंने कुछ लोगों को सेटल भी किया है। जी, वो उन्होंने इशारा भी दिया। कुछ लोग जो रिटायर्ड थे और जो कुछ लोग सर्विंग थे, वो हमें भी पता है। तो इसको वो छुपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि फ़ौज के अंदर कोई बेचैनी हो। कुछ क्वाइटली लोगों को फारग कर दिया जाता है और चुप करवा दिया जाता है। जी, तो शायद इस किस्म की चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो, डिसिप्लिन में। मगर जब इंक्वायरी होगी जी, तो फिर ये सारी बातें बाहर आएंगी, बिकॉज वो लोग कहेंगे कि पब्लिक इंक्वायरी हो। पीटीआई तो यही चाहेगी। तो अब पीटीआई का प्लान तो यही है कि अगर ये पब्लिक इंक्वायरी होती है तो फ़ौज के अंदर जो कुछ हुआ वो सामने आएगा। वो सामने आए। और जाहिर है वो जब सामने आएगा तो बड़े प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। तो पीटीआई का तो मकसद जो है वो तो बड़ा क्लियर है। मगर अब जो सेनेटर साहब कह रहे हैं, इरफान सदीकी साहब, जी, उन्होंने जो बयान दिया है, हाँ, हाँ, अब वो तो ये बात नहीं कर सकते जो पीटीआई कर रही है। उनका तो इस वक्त अलायंस है विद द करंट एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे ही है ना। तो फिर उन्होंने क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उनको इशारा मिल गया होगा कि अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है और आईएसपीआर का जो बयान है कि हम 2014 पे भी जाएंगे, जी, वहाँ की भी इंक्वायरी करेंगे, यह होनी चाहिए। अब 2014 में तो कोई और एस्टैब्लिशमेंट थी ना, बिल्कुल। वो एस्टैब्लिशमेंट थी, उसमें भी इमरान खान का एक उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके खान साहब ने एक साजिश की थी। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि ये जो प्रेशर आया है, शायद कोई फैसला हो गया हो कि अगर इंक्वायरी होनी है तो फिर वहाँ तक जाएं हम, और वहाँ हमारे भी जो लोग थे उनको भी बेनकाब किया फिक्स जाए, करें। उनको भी फिक्स किया जाए। हालांकि वो अभी वहाँ नहीं होंगे, मगर अकाउंटेबिलिटी वहाँ की भी होनी चाहिए, ताकि ये ना कोई कह सके कि फ़ौज अपने लोगों को तो बचा के रखती है और सिविलियंस को जो है उनको कोर्ट मार्शल्स भी होते हैं और सब कुछ होता है और सबको पता भी चल जाता है किसकी क्या सज़ा है। मगर तो फ़ौज के अंदर जो कुछ होता है पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ या अकाउंटेबिलिटी हुई या नहीं हुई। हाँ, फ़ौज के स्पोक्समैन जो है वो कॉन्स्टेंटली ये कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी इंटरनल करते हैं। तो क्या ये फैसला हो गया अब कि अगर इमरान खान इंसिस्ट करता है और ऐसे ही हमें बदनाम करने की कोशिश करता है तो फिर हम 2014 तक जाएंगे और पूरी इंक्वायरी करेंगे। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उस वक्त जो साजिश हो रही थी जिसमें खान साहब बिल्कुल 100% मुलव्वस थे और बाहर थे और धरने कर लेते किसी के कहने पे, फिर जब वो बातें आएंगी बाहर तो फिर खान साहब कहाँ जाएंगे। तो शायद ये या तो ये धमकी है कि जी ठीक है, फिर अगर आप ये चाहते हैं तो हम 2014 तक जाते हैं और उसमें तो यहाँ तो आप जेल में थे ना, तो आप शायद कह दें कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, जिन लोगों ने किया उनको पकड़े आप। क्योंकि एविडेंस तो बड़ी मुश्किल मिली ना कि खान साहब की कोई टेप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। उनका तो मौका मैं तो जेल मैंने की पता किया। हाँ जी, वो यही कहते हैं। तो उनको कन्विक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मगर 2014 में तो बड़ा आसान है। वहाँ तो सब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोग आके गवाही भी देंगे कि खान साहब ने, हमने मिलकर खान साहब के साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये प्लान था, उसमें ये जनरल्स इन्वॉल्व थे वगैरह वगैरह। कुछ टेप्स निकली भी तो थी, पब्लिक भी तो और भी बहुत कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काउंटर नैरेटिव है। अच्छा, कि अगर आपने ये कहना है और ये करना है तो फिर हम जाएंगे 2014 तक। अब इससे नून लीग का फायदा है, हाँ, इसीलिए सेनेटर साहब कूद पड़े
करो ना, फिर की चक्कर है, कर दे क्यों नहीं हो। और एक तरफ वो उधर भी कह रहे हैं और इधर इधर शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहे हैं कि आप भी बात कर रहे हैं तो फिर इनको कहे ना, करें ना 2014 का। और याद रहे कि सेनेटर साहब जो हैं वो कहते हैं लोग